दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिक्स विद R&K में। तो कैसे हो मेरे भाई बहनों, 9th और 10th वाले हो, यानी कहने का मतलब हाई स्कूल वाले हो, ठीक है ना। ये चैप्टर जो मैं करा रहा हूँ ये समांतर श्रेणी है और आपके में ये 5वां चैप्टर है समांतर श्रेणी का। और इसका आज मैं आपके लिए दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन कराऊंगा, यानी दूसरे क्वेश्चन और तीसरे क्वेश्चन पर मैं विशेष चर्चा करूंगा और बहुत ही ज़्यादा एक एक बिंदु को समझाते हुए मैं आपको उस हद तक ले जाऊंगा कि आपको अपने अंदर से एक आवाज़ आएगी कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना। हाँ अब मैं कर सकता हूँ और मैं अब हो गया तैयार, अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं उसका धुआं धुआं कर दूंगा, ठीक है ना। तो आइए ज़रा देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, ज़रा स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है कि प्रथम 4 पद लिखिए। यानी आपको सीरीज दे रखी है एक और उसके आपसे पूछ रहा है 4 पद बताओ। कितने पद? 4 पद बताओ। दोस्तों राइटिंग थोड़ी ऐसी है मेरी कैड़ी सी, लेकिन कोई बात नहीं है, आपके लिए समझाऊंगा, ठीक है ना। तो आइए ज़रा देखते हैं। कोई भी सीरीज हो यानी कोई भी समांतर श्रेणी हो, उसका पहला पद आपके लिए ए मानना है, ठीक है ना। सिर्फ ध्यान रखिए, अभी एक एक चीज़ समझा दूंगा कैसे क्या है। पहला पद हमेशा और हमेशा ए होता है, ठीक है। ये होता है आपका फर्स्ट पद। कौन सा दोस्तों? फर्स्ट पद। अगर मैं सेकंड की बात करूं कि भैया सेकंड पद मैं कैसे निकालता हूं, ज़रा मुझे समझाना। तो सेकंड पद के लिए ए प्लस के डी। अब जो मेरे भाई बहन नए हैं वो ऐसा तो नहीं समझ रहे कि डी क्या है। डी का मतलब होता है अंतर। अभी समझा दूंगा, ज़रा थोड़ा सब्र करो, ठीक है। तो पहला पद ए और दूसरा पद ए प्लस के डी। और अगर मैं तीसरे पद की बात करूं कि तीसरा पद क्या होता है, तो जैसे कि आपने इसमें डी जोड़ा था तो दूसरा पद मिला। अब इस पूरे में डी जोड़ दो तो तीसरा पद मिल जाएगा। तो इस पूरे में डी जोड़ना ज़रा, यानी ए प्लस डी और प्लस के डी कर दो आप। तो कहने का मतलब यह कि 2 डी हो गए, यानी ए प्लस के 2 डी आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये आपका तीसरा पद हो गया। अब अच्छा चौथा पद अगर आपको निकालना हो समांतर श्रेणी का, कौन सा पद? चौथा पद। तो क्या दिमाग लगाओगे आप? ये बोलो कि भैया इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस, अब ये 2D है, ये तीसरा था, 2D में एक और डी जोड़ दूँ, आपका चौथा पद बन जाएगा, यानी ए प्लस के 3D। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे कि पहला पद क्या है, दूसरा पद क्या है, तीसरा पद क्या है और चौथा पद क्या है। तो अब करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। आपको दूसरे का पहला देखिए, ज़रा बिल्कुल एक एक चीज़ समझा दूंगा यार, क्यों टेंशन लेते हो। दूसरे का पहला आपका सवाल दे रखा है, क्या दे रखा है ज़रा मुझे बताना। कह रहा है कि भैया ए बराबर तो आपके लिए 10 दिया हुआ है और डी बराबर 10 दिया हुआ है और पूछ रहा 4 पद बताना ज़रा शुरुआत के। आय हाय क्या सवाल है। तो पहला पद क्या मैंने बताया नहीं क्या होता है? ए होता है। दूसरा पद ए प्लस डी होता है। तीसरा पद ए प्लस 2D होता है और चौथा पद ज़रा बताना ए प्लस 3D होता है। आय हाय, देखिए पहला पद जब मैं निकालूंगा तो ए बराबर क्या है? 10, तो 10 ही हो गया। अब दूसरा पद है भैया ए प्लस के डी, यानी 10 में 10 जोड़ दो तो आंसर आ गया 20। तीसरा पद क्या कह रहा है कि डी का दूना कर दो, डी का दूना मतलब 20 और उसमें ए जोड़ दो मतलब 10, यानी आपका आंसर आ गया 30। अब चौथा पद आपसे पूछ रहा है ए प्लस के 3D। तो 3 में और डी, यानी 3 का मल्टीप्लाई डी से करना है, तो डी बराबर तो 10 है, तो 30 हो जाएगा इतना और 10 हो जाएगा इतना, यानी 40। तो पहला दूसरे का पहला आपका हो गया है। ये आपके 4 पद आ गए, ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय और ये चौथा पद, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब मैं चलता हूँ दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है ज़रा देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका, देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, एक एक चीज़ को समझा दूंगा, टेंशन ना लो। यानी ए बराबर दे रखा है, यानी ये दूसरे का दूसरा है, ध्यान रखना, दूसरे का दूसरा, ठीक है ना, दूसरा। तो ए बराबर दे रखा है भैया -2, डी बराबर दे रखा है 0। तो ज़रा बताना पहला पद क्या होता है? पहला तो ए होता है, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस के 2D, चौथा ए प्लस के 3D। ओके, आइए ज़रा लिख लेते हैं। ए बराबर क्या है? 2, यानी -2, तो पहला पद हो गया। दूसरा क्या होगा? ए प्लस के डी। ए प्लस के डी मतलब यानी ए में डी जोड़ दो, तो ए तो -2 है, -2 और प्लस के डी मतलब 0, तो आंसर तो -2 ही आना है, ठीक है। अब तीसरा ए प्लस के 2D, डिफरेंट का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो 0 हो जाएगा, यानी फिर दोबारा से -2 और फिर दोबारा से -2, ठीक है ना।
तो ये हैं हमारे एपी के ये प्रथम 4 पद हो गए। अब ये दिमाग मत लगाना कि -2 यहाँ पर आ रहा, -2, अरे उससे हमें क्या मतलब है, हमें तो सिर्फ अपना कंसेप्ट पता है ना, और जब कंसेप्ट पता है तो चाहे कुछ भी हो जाए हम तो बिल्कुल ठीक हैं। आइए ज़रा चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है, एक एक चीज़ समझा दूंगा, अगर कोई चीज़ समझ में ना आए ना तो अपना छोटा भाई समझकर मुझे एक बार कमेंट कर देना कि भैया ये वाली चीज़ें कैसे आ गई, हमारे समझ में नहीं आया। भाई बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर दिला देगी ये समांतर श्रेणी, ज़रा ढंग से कर लेना, ठीक है। तो ए बराबर क्या है, ए बराबर है 4 और डी बराबर दे रखा है आपको -3। तो ज़रा 4 पद नहीं निकाल सकते, बोलेगे सर जी हम तो 4 तो क्या, हम तो इसके 20 निकाल देंगे। ठीक है, 4 पूछा, 4 बताओ सिर्फ। ए, दूसरा होगा a + के d, तीसरा होगा a + के 2d और चौथा होगा a + के 3d। तो पहला पद यानी a का मतलब 4, दूसरा मतलब a + के d, तो 4 और 3 7, ठीक है ना। अब d का दूना कर दो यानी 3 दूनी 6 और a जोड़ दो यानी 4, तो 3 दूनी 6 और 6 और 4 10 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 13। ये आपके 4 पद आ गए। उम्मीद है बहुत ही ज़्यादा मज़े से आपने ये का सारे के सारे क्वेश्चन समझे होंगे। अब चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए ज़रा समझते हैं। इसमें आपको दे रखा है दोस्तों, इसमें दे रखा है आपको a बराबर दे रखा है, ये चौथा है, ठीक है ना। एक एक चीज़ समझाऊँगा, एक एक चीज़। a बराबर दे रखा है, a बराबर दे रखा है -1 और d बराबर दे रखा है भैया 1/2। तो आइए ज़रा समझते हैं, 4 पद मुझे लिखने हैं। तो 4 पद क्या होते हैं, पहला होता है a + के d, भाई रट लो, a + के 2d, a + के 3d। अब आगे जितने भी चलेंगे ना उसमें बस ऐसे करते जाना है, इसमें d जोड़ दो। अगर मान के चलो चलो एक चीज़ समझा देता हूँ। जैसे ये 4 पद आपको पता है, 4 पद निकाल लिया आपने यहाँ तक। अगर 5वां पद पूछता तो भाई इसमें आप d और जोड़ दो, यानी a + 3d में जैसे ही आपने d जोड़ दिया तो आंसर निकल के आएगा a + के 4d। ये आपका 5वां पद हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा ही नहीं, हमने तो 4 पद पूछे तो इसे मिटा देते हैं। मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। तो आइए ज़रा चर्चा करेंगे। a बराबर है -1, a में क्या कर रहा है, a में d जोड़ दो यानी -1 में और प्लस के 1/2 जोड़ दो, तो क्या रिजल्ट आएगा तुम बता दो। यानी ये कह रहा है कि भैया 1 में से यानी आधे में से 1 घटा दो, तो कहने का मतलब ये हुआ कि -1/2, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप आगे भी निकाल लेंगे। अगर समझ में नहीं आया ना कमेंट करना मत भूलना, मैं आपके लिए ज़रूर बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मुझे पर आता ना हो, मैंने बस आपके लिए छोड़ा है, आप करना है इसे, ठीक है ना। कौन करेगा, आप करेंगे, ठीक है ना। अब मैं चलूँगा अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर के। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल कमेंट करने में मत घबराना। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए ज़रा समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक सीरीज़ दी हुई है, सीरीज आपके सामने दी हुई है और पूछ रहा है कि पहला पद बताओ। तो भैया कितना सरल है, पहला पद होता है a और सारबंतर होता है d। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहला पद पूछ रहा, तो पहले सवाल में आपका पहला पद तो 3 है, हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि सीरीज तो बनी भैया, पहला पद क्या है 3। अब सारबंतर पूछ रहा है, तो आपके सामने सीरीज क्या है, आपके सामने सीरीज है 3 1 -1 और -3। तो सारबंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसे घटा दो। 1 में से 3 घटाओगे तो -2 आएंगे और -1 में से अगर 1 को घटाओगे तो -2 आएंगे और 3 में से अगर 1 घटाओगे तो -2 आएंगे। तो सारबंतर हो गया -2। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्या कोई मेरा भाई बहन ऐसा है कि ऐसा घटा नहीं पाता हो, चलो समझा देता हूँ। कोई होता है जैसे नहीं आता है, कोई बात नहीं, मेरा फ़र्ज़ है, मैं आपका पूरा सहयोग करूँगा, बस आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। जैसे कि 3 में से अगर आपको घटाना है -1, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -3 + के 1 तो आ जाएगा -2, ठीक है। इस तरह से निकाला है मैंने। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, -5 दिया हुआ है, -1 और 3 और 7 ऐसे डॉट डॉट चला जा रहा है, ठीक है ना। और अब हम चर्चा करेंगे इस वाले क्वेश्चन पर। ये तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब पहला पद पूछ रहा है आपके क्वेश्चन में, तो भाई पहला पद क्या है, यानी 5 है, तो a बराबर हो गया -5 और सारबंतर के लिए मैंने बताया है इसमें से इसे घटा दो। तो इसमें से इसे घटाने जब जाओगे तो माइनस का पहले से ही है, तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी प्लस के 5 और माइनस का 1, तो आंसर आ जाएगा आपका 4, ठीक है ना। इसमें से इसे घटाओगे तो भी आंसर 4 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो सारबंतर आपका 4 आता रहेगा। इसके 2 क्वेश्चन और रह गए, वो आप करेंगे। अगर नहीं होते तो भाई कमेंट जरूर कर देना, अगले वीडियो में इन्हीं पर चर्चा करेंगे। ये 5.1 के दूसरा और तीसरा सवाल मैंने करा दिया
दिया है, अन्य वीडियो भी आपके लिए आपकी सेवा में आते रहेंगे, ठीक है ना। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो।